कौशलेंद्र जी, आज आप लोगों का महा रैली निकला था। 14 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 14 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार के आशा फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोरियर अपनी मांगों को लेकर जनशक्ति प्रेस से 12 बजे मेरा जो बिहार आशा संघ फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोरियर का बैनर आज के नेतृत्व करने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान, बिहार एटेक के महासचिव अजय कुमार, बिहार एटेक के अध्यक्ष नवाब साहब और आशा संघ नेत्री परमिला और सुनीता सिन्हा, वैक्सीन कोरियर के नेता मुलायम सिंह यादव, राजू शर्मा, एटेक के सचिव हरदेव ठाकुर, संघ के महासचिव कौशल वर्मा के नेतृत्व में आज हम लोग दरभंगा की ओर जा रहे थे। काफी करीब 25,000 से ऊपर यहाँ से लेके हम लोग तारामंडल थे, जनशक्ति से वहाँ लगातार पूरा रोड जाम, लाइन में नहीं थे। इसकी अनुमान हम लोग लगाए 25 से 30,000 की भीड़ थी, तेवर में थे, लड़ाई के मोड में थे, आर पार की दम मोड में थे, चाहे सरकार का हम। इसी बीच में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशासन से खबर आई, इन लोग की मीटिंग करने के लिए जय तारामंडल पर रोका जाए, हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत जी 5 बजे तेजस्वी से मिलने के लिए गए। तेजस्वी जी बोले कि हम लोग हाई से मीटिंग कर रहे हैं, हेल्थ विभाग के वरीय अधिकारी को और मुख्यमंत्री से बात करके जो नतीजा होगा तब इन लोगों को बुलाएंगे संघ के शिष्टमंडल से, और उसके बाद जो है शिष्टमंडल को हमने जो निर्णय लेंगे उसको अवगत कराएंगे, और तब उसके बाद हम लोग हड़ताल के बारे में अपील करेंगे। हम लोग जो है विधायक जी के बाद हम लोग बोले कि हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे, क्योंकि सरकार 15 अगस्त के जिंदा आंदोलन है। वो 15 अगस्त के पहले हम जो है हम संघ के महासचिव के हैसियत से हम लड़ाई में हैं पूरे बिहार में। हमारी आशा ये कार्य ठप करने के कारण स्वास्थ्य विभाग चरमरा गई है पूरी, जिसकी वजह से सरकार ने भी सरकार आंदोलन के कार्यक्रम को पीछे हटाया है, उसके कार्यक्रम को पीछे हटाया है, और सरकार ने बाध्य होकर हमसे जो है मजबूर किया जो है बैठक करने के लिए। हमने सरकार को दरवाजा खुला रखे कि हम बातचीत करेंगे, और बातचीत के बाद लेकिन आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम इसलिए लोकतांत्रिक पर विश्वास करते हैं। हम जो एटेक के सर्टन लोग हैं, हम जो है सरकार के नियम को समझते हैं, हमने सिस्टम को समझते हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि शांति को भंग करके सरकार को मौका नहीं देंगे। इसलिए हमारा सर्टन नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव को बिहार सरकार को मौका देंगे बात करने के लिए, और 15 अगस्त तक। ऐसे तो आजकल वो बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे, लेकिन हमने अरे हुए हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु है आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन को लेकर 25,000 के वेतन, और जो है बकाया पैसा भुगतान 20 लाख का बीमा, और तो उसी की जगह 25,000 के वेतन करे। वैक्सीन को लेकर 90 रुपया नहीं, वो बढ़ोतरी की बात नहीं। स्वास्थ्य विभाग के अंदर में वैक्सीन को लेकर सामने 10,000 है, नौकरी 10 लाख दे रहे हैं। 10 लाख में हमारी 10,000 वैक्सीन को लेकर ले लेते हैं तो वो बिहार के जो वादा किए घोषणा पत्र में कि हमने 10 लाख में कमेगा। हमारी आशा कि हम नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि, और वीडियो जारी भी किए थे, सदन में बोले भी हैं। जब सदन में विधानसभा के सदस्य सवाल किए कि इन लोग के क्या होगा, तो तेजस्वी यादव ने वीडियो को बताया हमारी सरकार आशा फैसिलिटेटर को जो है सरकारी करेंगे, और उसमें वैक्सीन कोरियर को छोड़ दिए थे। हमारे विधायक ने वैक्सीन कोरियर के बारे में मुख्यमंत्री से अपील की कि क्यों छोड़ दिए तेजस्वी यादव। ये सारी हमारी जो लड़ाई चल रही है आशा और वैक्सीन को लेकर सारा लड़ाई गरीबाग में क्या रेट है धरना देने का। इसके पहले भी हम लोग 10 साल पहले हम लोग आजकल गोलम्बर करते थे। अदर स्टेट में धरना प्रदर्शन नहीं होता है, ये अपनी ही सरकार है, लेकिन यह जब से बीजेपी नीतीश कुमार थे बीजेपी में, अभी तो गठबंधन में है, तो इसने लाइन को तय कर दिए धरना के लिए जगह परमिशन। तो हमने बोले कि संविधान जब मेरा है, देश मेरा है, तो फिर इसमें परमिशन की क्या जरूरत है। तो हमने सरकार को अवगत कराने के लिए हमने 14 सूत्री मांगों को लेकर जनशक्ति से निकाले।
हम ये जानना चाहेंगे प्रशासन के द्वारा बल का प्रयोग भी किया गया था क्या? नहीं, बल प्रयोग नहीं। उसने जो बात किया, हमने माने मीटिंग करने की जगह दिया, 3 बजे तक बैठक चली, जिसका नेतृत्व हमारे इतक लोग कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी विधायक कर रहे थे और आशा वैक्सीन को लिए सभा को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद हम ठीक 3 बजे सभा को समाप्त किए, क्योंकि हम लोग वचनबद्ध हैं, तो समय देते हैं, जो बोलते हैं जो करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि बोलेंगे कहाँ। हमारी आशा जो कोलियर जो था, लड़ाई के मूड में था, यह लोग चूरी पहनाने के नीतीश कुमार ने चूरी दिखा रहे थे। हम सीधा बोलना चाहते हैं मुख्य बात पर कि आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, वेतन 25,000, क्योंकि सरकार के कानून है 26,500, कुछ लोग मांग कर रहे हैं 10,000 का। अभी वर्तमान में जो नियम है 26,500। पिछला जो हड़ताल हुआ था तो डिमांड था 18,000, तो और पिछला हड़ताल में आज में महंगाई 20 गुना बढ़ा है, तो हमने स्टडी किए और स्टडी करने का हमारा मांग हुआ 25,000 का। राष्ट्रीय स्तर पर जो श्रमिक संगठन का मंच है, तो 30 जनवरी को दिल्ली में कन्वेंशन हुआ था, उसमें 14 सूत्री डिमांड बनाया गया था। उसी के आधार पर, क्योंकि हम लोग, हमारा संगठन बिहार का नहीं है, ऑल इंडिया पर आशा का संगठन है, लेकिन मेरा वर्ल्ड लेवल का है, इसका इतिहास है। और उसके बाद 1920 की इतिहास नेहरू जी ने, इसलिए राष्ट्रीय स्तर जो मेरा डिमांड था उसी को लेकर 14 सूत्री तेजस्वी यादव से मिलने के बाद कोई निष्कर्ष निकला या नहीं? तेजस्वी यादव ने शासन दिया है कि हम आज से कब तक उसकी मीटिंग चल रही है का, उसने कोई मुख्यमंत्री से राय लेके मतरना करके कुछ जब तय होगा तब हम लोग को बुलाया जाएगा। आज के अनुसार हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक जब मिलने गए थे, हम लोग को भी समय मिलने रहा था, बोले कि नहीं अभी मिलना हमको ठीक नहीं है, जब आपस में मतरना कर लेंगे, एक हमारा जो राय बनेगा तब उस मंडल को बुलाएंगे और उसके बाद जो अपने बात को रखेंगे या हम हड़ताल को समाप्त भी करवाएंगे। हम लोग अरे हुए हैं कि हड़ताल समाप्त नहीं होगी जब तक हमारी 14 सूत्री मांगों पर विचार हो, कुछ न कुछ करे, नहीं कि 14 सूत्री सब पर विचार हो जाएगा, कुछ बिंदु पर होगा, कुछ पर नहीं होगा, फिर लड़ाई चलेगा, लेकिन हमारी हड़ताल जारी रहेगा। और 15 अगस्त के बाद अगर नहीं किया, ये आंदोलन को उग्र करेंगे। पूरे बिहार में हम नीतीश कुमार को घूमने नहीं देंगे। अगला मेरा एजेंडा है कि तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को और विधायक को घेरेंगे, आवास को घेरेंगे और जहां भी जाएंगे, जब तक इन आशा का वैक्सीन कुरियर का, अगर ये 15 तारीख को, हम 15 अगस्त को उपवास करेंगे, स्वतंत्रता दिवस है, हमारी आशा और वैक्सीन कुरियर, हम उस दिन मौन में रहेंगे, हम उस दिन खाना भी नहीं खाएंगे। 15 अगस्त ये आज़ादी झूठी है, हम लोग जो है सड़क पर मार्च करेंगे और उसी दिन नारा लगाएंगे ये आज़ादी झूठी है, आशा भूखी है, ये आज़ादी झूठी है, वैक्सीन कुरियर भूखा है। इस तरह से हम लोग 15 अगस्त को 12 बजे पूरे बिहार में ये आशा और वैक्सीन कुरियर मार्च करेगा और ये आज़ादी हम 15 अगस्त। आपकी लड़ाई सिर्फ बिहार सरकार से कि केंद्र सरकार से भी? केंद्र और आज जो लड़ाई चल रही है बिहार सरकार से, लेकिन योजना है केंद्र का। हाँ। केंद्र को, क्योंकि मुख्यमंत्री 28 जुलाई से हमने बातचीत की है, मुख्यमंत्री बोले कि हम मतरना कर रहे हैं, काम है योजना केंद्र का, पैसा देना चाहिए दोनों का, लेकिन देवी नहीं करता है, काम को हम दिए राज्य सरकार। पिछली बार काम आपके राज्य सरकार ले रही, लेकिन ये जो योजना है केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार को आप कब घेरेंगे? आप बात करें नीतीश कुमार को घेरने की। 28 मार्च को घेर के आए हैं, फिर हम लोग दिसंबर में घेरेंगे। 24 अगस्त को दिल्ली में कन्वेंशन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। अगर आपकी बातें को नहीं सुने जाएगी केंद्र सरकार द्वारा, तो क्या 2024 चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? 24 के चुनाव में मोदी को अगर नहीं किया आशा को वैक्सीन कुरियर को, कि मोदी को ये देश के गद्दी से उतारने की ताकत रखते हैं। देश में 15 लगा था, स्कीम वर्कर करोड़ों है, स्कीम वर्कर जिस दिन जग जाएगा, वो वैक्सीन कुरियर है, आशा है, आंगनबाड़ी, तमाम लोग, करोड़ों लोग जो है और वही लड़ाई के मूड में है। ये मोदी को इसलिए कह रहे हैं कि अभी कल भी 9 अगस्त के मेरा महापराध था, ये लोग बहुत तो नहीं जानते होंगे, इसलिए कि लोकतांत्रिक मेरा अधिकार है धरना करने का, प्रदर्शन करने का, अपनी बात को रखने का, ये मोदी बिल लाना चाहता है। जिससे हम आशा नहीं है, आशा के लीडर हमारे प्रधान बन सकते हैं, मजदूर का लीडर को नहीं मिल रहे, पढ़ा लिखा हो, स्पष्ट हो, बनता है, लेकिन उसकी भावना मजदूर का होना चाहिए। लेकिन ये जो बिल आएगा तो आशा पढ़ी लिखी नहीं है, उसका लीड कैसे करेगी? बहुत से मजदूर लोग नहीं पढ़े, उसका लीडर कौन होगा?
और ये धरना प्रदर्शन का नियम को ये हटाना चाहता है। ये कल 9 अगस्त होगा, 24 तारीख को हम लोग का नवंबर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरे देश को अस्वस्थ करेंगे। आशा का मुद्दा को लेकर, वैक्सीन कोरिया के मुद्दा को लेकर। अब तक केंद्र सरकार से कोई आश्वासन मिला कि नहीं मिला? केंद्र सरकार को हम लोग 28 मार्च को केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल जो गए थे श्याम काले, उसने भी आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार विचार करेगी। चौहान साहब तो किए हैं, जो उन्हीं की सरकार है, पंजाब की सरकार ने किया है, और बिहार सरकार गठबंधन मेरा इसमें सहयोगी है। फिर भी नीतीश कुमार होम निगरान तेजस्वी ने बोला था कि 10 लाख का रोजगार, नीतीश जी बोले 20 लाख का रोजगार। और ये आशा वर्कर, अगर ये आशा नहीं होती, वैक्सीन कोरियर स्टेटर कोविड-19 के बिहार में लाश बिक जाता। इन बिहार को, देश को बचाया है, टीकाकरण अगर घर घर सर्वे कर रहता है। इसलिए हमने पाई के हिसाब मांगेंगे। हमने इन लोग का सैनिटाइजर मोदी ने दिया, मास्क ने दिया, डॉक्टर मरने 50 लाख बोल रहे थे, इन लोग मरने पर कुछ नहीं बोल चाला। तो आप लोग साथ नाइंसाफी क्या कहेंगे? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार हम लोग के लिए इतना विचार कर रहे हैं। हम लोग सरकार के लिए एक वोट के लिए हर घर में हर एक व्यक्ति से मिलते हैं कि नहीं, ये सरकार बनना चाहिए। किस उम्मीद से ऐसा सरकार को मिलाएंगे जब हमरे लिए सरकार नहीं सोच रहे। ए से लेकर के जेड तक जो भी काम है, जो हम लोग को नहीं करना चाहिए, वो हम लोग से सरकार करवा रही है। तो क्या हम लोग के लिए हम इसका अधिकार नहीं हो सकते? हमको अधिकार नहीं है कि 25 से हम मान दे। आज हमको कह रहे हैं कि आशा बहुत है, 90,000 आशा बहुत हो गई, और 4 लाख टीचर जो है वो कम हो गया। 4 लाख बेसी होता है कि 90,000 बेसी होता है। आपसे एक सवाल है, जैसा कि आपने बताया कि सरकार कह रहे हैं कि 90,000 आशा बहुत हो गई, तो क्या वो अपने आप हो गए कि सरकार नहीं उनको? सरकार उस समय हम लोग को बहाली की, उस समय हम लोग को बहुत जरूरत था, गांव में, समाज में, हर घर में, तो उस समय हम लोग को बहाली कर दी। आज जब हम लोग मानदेय का डिमांड कर रहे हैं तो उनको बहुत लग रहा है, तो बहुत काम भी तो हमसे करवा रहे हैं। जिस समय हम लोग का बहाली हुआ उस समय हम लोग को सिर्फ एक डिलीवरी करवाना था। उस समय हम लोग मजदूरी करते थे, सिर्फ एक डिलीवरी 300 रुपया लेते थे। दिन में तो मैं काम किए और शाम को हम अपना मजदूरी लेकर घरे आए। और आज जो है हम पूरा ए से लेकर के जेड तक काम कर रहे हैं। इंग्लिश फॉर्म भर रहे हैं, हिंदी फॉर्म भर रहे हैं, तो हम तो वो तो मजदूरी मांगेंगे ना सरकार से। और सरकार हमको मानदेय देना होगा, उनको 24 सूत्री मांगों को मानना होगा। उनको नहीं मानेंगे तो हम लोग 15 अगस्त के दिन, इसलिए कि सरकार के बात पर हमको विश्वास 1 पैसा नहीं है, इसलिए कि आज तक 17 साल से हम लोग को सरकार बलगला करके रखी हुई है। हम कैसे विश्वास करेंगे? हम लोग उनके बात पे कैसे विश्वास करें कि आश्वासन दे दिए और हम हड़ताल तोड़ दें, कल हम खाली हाथ घरे जाएंगे तो घर पे हम बच्चा को क्या जवाब देंगे? मेरा समाज तो बाद में पूछेगा, पहले तो मेरा बच्चा पूछेगा कि जब आप 1 महीने हड़ताल किए तो आपने क्या पाया। इसलिए हम लोग मर जाएंगे लेकिन हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। और 15 अगस्त के दिन अगर हम लोग को घोषणा नहीं हुआ तो हम लोग न झंडा फहराएंगे और न ही किसी को फहराने देंगे। ये हम लोग का आशा वर्कर का और कुरियर भाई का, आशा फैसिलिटेटर का ऐलान है। ऐलान उनको अगर ये समझ में आ रहा है कि धमकी है तो ये भी आजमाइश कर ले। हम लोग न झंडा फहराएंगे और नहीं फहराने देंगे। इसलिए कि सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि 1,000 जो हम लोग का दे रहे हैं वो किस माध्यम से दे रहे हैं। मैंने रोज उन जोड़ करके देखे कि कितना रोज उनको कर रहे हैं। वो खुद 1 लाख का कोट पहन करके चलते हैं। क्या हम 100 का साड़ी भी नहीं पहन सकते? 100 में हम 4 बच्चा को पढ़ाएंगे, खिलाएंगे कि दावा करेंगे कि हम अपना मेंटेन करेंगे? सरकार क्या वो 1,000 अपने घर का नौकर को भी देते हैं? और सरकार जब राज्य सरकार कहती है कि नहीं केंद्र सरकार का ही डिमांड है और केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार का डिमांड है, तो दोनों आदमी फैसला करें ना कि किसका डिमांड है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बिहार इकाई के सचिव हुए। हमारे देख रेख में यह संचालित हो रही है बिहार राज्य आशा संघ, बिहार राज्य वैक्सीन संघ क्रम और कुरियर संघ। और यह लगातार हमारे जो श्रमिक लोग हैं, ये जो आशा है, जो कुरियर है, जो
ये तमाम लोग जो है मेहनत का सवाब है। इनका जो है सर लड़ाई आज शुरू नहीं हुआ, बरसों से चल रही है। पिछले राष्ट्रव्यापी जो आम हड़ताल हुआ था 2 दिनों का 29 मार्च 2022 को, उसमें भी केंद्र को हमने अवगत कराया था, परंतु उसके बावजूद भी वह सरकार जो है, केंद्र सरकार पहल नहीं, वह स्टेट पर फेंकते हैं, राज्य सरकार पर फेंकती है कि वो जो है राज्य सरकार ज्यादा काम लेती है, इसलिए उसमें स्टेट स्तर पर उनको सब्सिडी बनाने के रूप में उनको प्रोत्साहन राशि दें। संयोगवश जब राज्य सरकार से हम लोगों ने बातचीत किया, उन्होंने मुकर गया, भाई केंद्र देगा उसके बाद ही ना हम आपको मदद करेंगे। ऐसे स्थिति में राज्य को आगाह करने के लिए हमने पिछले 17 जुलाई से लगातार अभी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन में है। आज का जो घटनाएं हैं, हमारे महासचिव साथी कौशल कुमार वर्मा ने आपको अवगत कराया ही है, और हमने देखा, हमने अपने नेतृत्व में सारे लोगों को ले गए और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद ही हम लोग 3 बजे दिन में उस सभा को समाप्त किया और उसके बाद वार्ता में गए। संयोग से हमारे साथी गए वार्ता में, उन्होंने अपनी बातों से आपको अवगत कराया और मैं चाहता हूं कि लड़ाई हमारा जो है अभी फिलहाल जारी रहेगा। ये 24 अगस्त को देशव्यापी श्रमिकों का, किसानों का संयुक्त साझा कन्वेंशन हो रहा है तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। उसमें काफी संख्या में हमारे यहाँ के बिहार के लोग भी शामिल होने जा रहे हैं और उसमें राष्ट्रव्यापी जो है 3 दिनों का मजदूरों की सभा जो है राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय आयोजित की जाएगी और उसके बाद जो है उसके माध्यम से राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का भी घोषणा हम लोग करने जा रहे हैं। 24 के बाद फिर आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग समर्थन करेंगे। हमारा अखिल भारतीय ट्रिब्यूनल कांग्रेस बिहार इकाई जो है इनके दुख सुख में तत्पर रहेंगे, सहयोग करेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ने में हमारी जो है एकक जो है वो सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। यह कर्तव्य पूरा